नमस्कार, मैं डॉक्टर मंजू जैन, रिटायर्ड एसोसिएट प्रोफेसर फ्रॉम एसेंशियल डिग्री कॉलेज कानपुर। मैं पिछले कुछ सप्ताह से प्रेरणादायक कहानी मेरी जुबानी नामक शीर्षक से कुछ प्रेरणादायक कहानियों को आप तक पहुंचाती हूं। छोटी छोटी कहानी या प्रसंग लेकर के मैं वीडियो बना रही हूं जो कि जन जन तक पहुंचता है, क्योंकि प्रेरणादायक कहानी, कहे हुए वाक्य, कोई सीख, कोई शिक्षा जिससे कि हमें कोई लेसन मिलता हो, जिससे कि हम भविष्य में अपने जीवन को सुधार पाते हों या सही सच्ची राह पे चल पाते हों, तो ये हमारे लिए बहुत ही लाभदायक होती है। फिर हम इधर उधर भटकने से भी रह जाते हैं, हम भटक नहीं पाते हैं और सही दिशा निर्देशन हमारा होता रहता है। तो कितनी अच्छी बात है यदि हम छोटी छोटी इन्हीं कहानियों से, इन्हीं प्रेरक कहानियों से या कहे हुए वाक्य से, कोई कथन हो, कोई सेंटेंस हो, कोई नाटक के द्वारा यदि हम अपने विचारों को कंट्रोल कर लेते हैं और भटकने से बच जाते हैं तो सबसे अच्छी बात है। तो शुरू करूं मैं कहानी। तो कहानी का नाम है बूढ़े गिद्ध की सलाह। बूढ़ा गिद्ध और सलाह। ठीक है। तो एक बार क्या हुआ कि ये गिद्धों का जो एक झुंड था, बहुत बड़ा झुंड था, तो जंगल से उड़ता हुआ वो एक टापू पे पहुंच गया। और टापू क्या था, वो समुद्र के बिल्कुल बीचों बीच बना हुआ था, अच्छा खूबसूरत था। वहाँ पे वो रहने लगे। खाने की कमी भी नहीं थी और ना ही मेहनत करना पड़ता था, क्योंकि वहाँ मछलियाँ, मेढक, अन्य कीड़े, जो पानी में रहने वाले कीड़े मकोड़े थे या अन्य जो भी थे जलचर थे, वो उन्हें बिना मेहनत के मिल जाता था। कोई मेहनत नहीं करनी पड़ती थी। बड़ी आराम की ज़िंदगी व्यतीत कर रहे थे। और उनमें से अधिकतर गिद्ध जो थे वो युवा भी थे, एक आध बूढ़े थे, वरना सभी लोग यंग मतलब युवा थे। तो एक बार बूढ़े गिद्ध को ये विचार आया कि ये जो सारे युवा हैं उन्होंने तो काम धाम बिल्कुल ही करना छोड़ दिया है। अब ये इनके पास कभी समस्या आई, कोई चुनौती आई, तो ये तो असफल हो जाएंगे, लड़ ही नहीं पाएंगे, अपनी रक्षा ही नहीं कर पाएंगे, अपनी सुरक्षा ही नहीं कर पाएंगे। तो इनको कोई सलाह देनी चाहिए। लिहाजा उसने अगले ही दिन सभी गिद्धों की सभा बुलाई और सभा में ये कहा कि देखो, हमें हर चुनौती के लिए तैयार रहना चाहिए। हम बहुत दिन यहाँ रह लिए, अब हमें वापस अपने जंगल में जाना चाहिए। और यहाँ तो टापू में मज़ा था, उन्हें कोई डर ही नहीं था, क्योंकि जंगल नहीं था, टापू था, वहाँ पे कोई जंगली जानवर उन्हें मार के खा नहीं सकता था। और जंगल में तो फिर अपनी रक्षा के लिए उन्हें उपाय भी करने पड़ते थे। लिहाजा क्या है कि सारे जो गिद्ध थे, जिन्हें आराम से रोटी, दाना, पानी, पेट भरने की आदत पड़ गई थी, तो उन्होंने सबने मना कर दिया और ऊपर से खिल्ली और उड़ाने लगे बूढ़े गिद्ध की। क्या कि अरे ये तो सठिया गया है, ये तो अपनी उम्र पार कर गया। जैसे हम लोग कहते हैं, जी कोई भी बड़ा बुजुर्ग ऐसी वैसी बात कहता है तो हम जरूर कहते हैं, अच्छा ये 60 साल का हो गया, सठिया गया, सनक गया। बस ये जानवर के बीच में भी है। लिहाजा कोई भी युवा यानी कोई भी गिद्ध उसके साथ उसकी कहना नहीं माना और ना ही साथ जाने के लिए राजी। बूढ़े गिद्ध ने फिर से एक बार कहा कि देखो, चुनौतियों से हमको लड़ना आना चाहिए, और जब जब हम पर मुसीबत आएगी, यदि मुसीबत आई तो फिर हम उसका सामना नहीं कर पाएंगे, क्योंकि मैं देख रहा हूँ धीरे धीरे कि तुम्हारे ना उड़ने की वजह से तुम्हारे पंख भी बेकार हो रहे हैं और तुम लाचार से लगते हो। तो सारे गिद्धों ने उनको पागल करार कर दिया। खैर, जो हुआ सो हुआ। अब ये गिद्ध ने जब 2 बार 3 बार समझाया, अपने तरीके से समझाया, ये नहीं माने, तो बूढ़ा गिद्ध उड़ करके वापस जंगल में चला गया। वो अपनी जैसे रहता था उसी तरीके से जीवन यापन कर रहा था। लेकिन कई महीने गुजर गए तो उसे अपने संगी साथी का भी मिलने का दिल करा। ये तो बड़ी स्वाभाविक बात है कि मन करता है अपने रिलेटिव से या अपने बच्चों से या अपने संगी साथी से मिलने का मन करता है। सो उसने क्या किया कि एक दिन सोचा कि मैं अपने वापस दोस्तों के पास उसी टापू में जाऊंगा। तो उसी टापू में गए तो देख के दंग रह गए। लो भैया, वहाँ तो गिद्धों की लाश पड़ी हुई थी, लहूलुहान थे, हड्डियाँ पड़ी हुई थी, कोई घायल पड़ा हुआ था। बहुत उसका हृदय भी द्रवित हुआ, आश्चर्य भी हुआ, एक तरीके से आघात लगा उसे। तो उसने एक जो गिद्ध था वो थोड़ा
सही था, चलने लायक हालत में था, हालांकि लहूलुहान तो वो भी था। तो उससे पूछा कि अरे भैया ये क्या हो गया, कैसे हो गया ये तुम्हारे साथ? तो बोला क्या बताएं, हमें तो आपकी सलाह मान लेनी चाहिए थी। यहाँ पर आपके जाने के थोड़े दिन बाद एक जहाज़ आया और जहाज़ में से कई जो कि जंगली जानवर, विशेषकर चीते यहाँ पे छोड़ दिए गए। तो चीतों ने कुछ दिन तो शांति बना के रखी, लेकिन जब हम बिल्कुल ही उड़ना भूल गए और हम लड़ने लायक नहीं रहे, सक्षम नहीं रहे, तो उन्होंने एक एक करके हमको मारना शुरू किया, मारकाट करने लगे। जो लड़ने लायक थे उनको वो लड़ नहीं पाए, लहूलुहान हो गए, घायल हो गए, और कुछ ने तो दम ही तोड़ दिया। और हमें आपकी बात सलाह मान लेनी चाहिए थी। तो खैर अब क्या बोलता, वृद्ध जो गिद्ध था वो भी क्या बोलता, नहीं मानी सलाह तो नहीं मानी। अब क्या है, जब चिड़िया चुग गई खेत, जब पछताए क्या होते, जब चिड़िया चुग गई खेत, सब कुछ तो नष्ट हो गया था। तो उन्होंने कहा, वृद्ध ने, कि चलो अभी भी देर नहीं हुई है, जो लोग बचे हैं हम सब यहाँ का टापू का, यहाँ का से पलायन कर जाते हैं। अच्छा मित्रों, क्या सीख मिलती है? यही सीख मिलती है हमें कि हमें हमेशा हर कठिनाई का, समस्या का, चुनौतियों का सामना करने के लिए सक्षम और तैयार रहना चाहिए। हमको हमेशा कंफर्ट जोन में नहीं रहना चाहिए, क्योंकि हम यदि कंफर्ट जोन में हमेशा रहेंगे तो जरा सी भी आपत्ति विपत्ति आएगी तो हम घबरा जाएंगे। सपोज़ आप लिविंग के लिए सोचिए कि एक जने ने पूरा सेंट्रली एयर कंडीशन करवा रखा अपना घर। अब कभी हो सकता है पावर ब्रेक हो गया हो, उसका एसी नहीं चल रहा है, तो वो बहुत जल्दी घबरा जाएगा, बेचैन हो जाएगा, पसीना आएगा, गर्मी से वो बेहाल हो जाएगा। या किसी भी चीज़ का कंफर्ट जोन में रहने का मतलब कि किसी चीज़ की किसी साधन की आपको सुविधा की आदत पड़ जाए और फिर ना मिलने पर आपको कष्टदायी रहे। अब क्या है, गिद्धों के साथ भी यही हुआ कि उनके नाखून, पंख सब कमज़ोर हो गए, उनके दांत कमज़ोर हो गए कि वो दूसरों को, चीतों पर या दूसरे जो जानवर थे उस पर हमला कर सके, क्योंकि वो उड़ना भी भूल गए, पंख बेकार हो गए, और दूसरा वो हाथ के नाखूनों का इस्तेमाल ही नहीं करते थे। लिया मछली खा लिया, गड़क लिए, मेंढक लिया, मिल गया, जो मिला वो खा लेते थे, कभी कुछ उनको संघर्ष ही नहीं करना पड़ा। तो मेरा संदेश आप तक पहुंचाने का यही मकसद है कि आप हर चुनौती, चाहे छोटी हो चाहे बड़ी हो, सामना करने के लिए तैयार रहें, अपने को तैयार रखें, सक्षम बनाएं, और हमेशा कंफर्ट जोन में रहने की आदत छोड़िए, हर तरीके के जीवन यापन में आदत डालिए। तो अच्छी लगी हो तो शेयर करना ना भूलिएगा, और लाइक तो करेंगे ही, मुझे मालूम है। चलिए आज के लिए इतना ही, नमस्कार, और कल मैं फिर एक कहानी के साथ आपके सामने उपस्थित होंगी। थैंक यू।